हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस पे। कुछ मेथड डिस्कस करेंगे रिग्रेशन इक्वेशंस या रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए। फर्स्ट मेथड लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड हम लोगों ने कर्व फिटिंग के टाइम भी देखा है, बिल्कुल वही मेथड है। हमने देखा दो रिग्रेशन लाइन होती है, एक y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स टाइप में और एक x इक्वल टू सी प्लस डी वाई या x इक्वल टू ए प्लस बी वाई टाइप में। तो अगर हमारे पास में एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स टाइप की लाइन है तो हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करके अगर हमें कर्व फिट करना है तो नॉर्मल इक्वेशन लिख दें। दैट मीन सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस सिग्मा बी, एक्स से मल्टीप्लाई करें, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये लाइन आपके एक्स ऑन वाई लाइन आ जाएगी, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। सिमिलरली अगर लाइन हमने x इक्वल टू सी प्लस डी वाई ली है तो यहाँ से हम नॉर्मल इक्वेशन निकालें, सिग्मा x यहाँ c पर सिग्मा लाएंगे तो n इंटू सी प्लस डी सिग्मा y, इसे y से मल्टीप्लाई करके समीशन लगा ले तो ये आ गया। सिंप्लीफाई करके सी डी की वैल्यू निकालने और लाइन में रखने पर हमें रिग्रेशन लाइन y ऑन x मिल जाएगी। इसी तरह से जो सेकेंड मेथड है, मेथड बाय मीन, लाइन x ऑन y जो हमने पहले देखी x माइनस एक्स वाई, दोनों ही लाइन मीन से पास हो रही है। x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, दैट इज रिग्रेशन लाइन x ऑन y। y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, दैट इज रिग्रेशन लाइन y ऑन x। y ऑन x में बी वाई एक्स आ रहा है, x ऑन y में बी एक्स वाई आ रहा है। हमने बी एक्स वाई लिखा है r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, बी वाई एक्स इज r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये बन जाएगा और ये कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। कोवेरिएंस एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाएं जस्ट लाइक कोरिलेशन, तो हमें बी एक्स वाई जो एक्चुअल मीन का यूज करने पर ही मिल जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समीशन एक्स वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। देखो एक्स वाई है तो डिनोमिनेटर में y आएगा, वाई एक्स है तो डिनोमिनेटर में x आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ भी एक्स वाई डिनोमिनेटर में y, बी वाई एक्स है तो डिनोमिनेटर में x बनेगा। ऐसे ही इसका शॉर्ट मेथड जो है यूजिंग अज्यूम मीन dx और dy, तो समीशन dx dy माइनस 1 अपॉन n समीशन dx समीशन dy, जस्ट लाइक कोरिलेशन इनका यूज कर लें तो ये bxy और byx निकल जाएंगे। इसी तरह से n को मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएंगे। या फिर अगर आप एक्चुअल x और y का यूज करना चाहें विदाउट टेकिंग अज्यूम मीन तो हम सिंपली सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का यूज भी कर सकते हैं, जैसे हमने कोरिलेशन में किया था। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। हमें डेटा दिया है, एक्स और वाई की वैल्यूज दी है, इनका यूज करके हमें रिग्रेशन लाइन निकालनी है। तो सबसे सिंपल मेथड जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके पहले कैलकुलेट कर लें। एक्स और वाई हमें गिवन है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमने कैलकुलेट किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया, एक्स इंटू वाई तो सिग्मा एक्स वाई कैलकुलेट कर लिया। ये सारी वैल्यूज इन नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, इससे ए बी और सी डी की वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमने x इक्वल टू ए प्लस बी वाई और y इक्वल टू सी प्लस डी वाई में सब्स्टिट्यूट करके ये हमने दोनों रिग्रेशन लाइन निकाली। और अगर मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछ रहा दोस्तों तो ये जो b है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर y ऑन x में, ये आपका बी वाई एक्स है और ये आपका बी एक्स वाई है 1.5। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एक्स और वाई हमें दे रखे हैं, एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 1.64। हमें वाई एस्टिमेट करना है और गिवन एक्स, दैट मीन्स रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स निकालनी है हमें। ये दोनों रिग्रेशन लाइन निकालने और वाई ऑन एक्स से ये एस्टिमेट कर सकते हैं। तो सिंपल x से हमने अज्यूम मीन लिया, डेविएशन लिया अज्यूम मीन से, डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, y गिवन था, y का अज्यूम मीन से डेविएशन लिया, डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, dx और dy, x बार y बार कैलकुलेट किया, bxy byx के फॉर्मूले में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने निकाल लिया रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, x माइनस एक्स बार इक्वल टू bxy इंटू y माइनस वाई बार बनेगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, सिंप्लीफाई किया, ये आ गई। ऐसे ही
y ऑन x जो लाइन है दैट इज y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, सिंप्लीफाई करने पर ये लाइन बन गई। गिवन x के लिए y हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। x हम 164 रखें और y कैलकुलेट कर लें तो आ गया 1.65837। तो इस गिवन x के लिए हमने y प्रेडिक्ट कर लिया है यूजिंग रिग्रेशन। फाइंड द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। x64 हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है x और y के बीच में जब हमें रिग्रेशन लाइन दे रखी है। दोस्तों हमें दोनों रिग्रेशन लाइन तो दी है लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सी रिग्रेशन लाइन x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है। ऐसे जब भी प्रॉब्लम आती है तो हमें ध्यान रखना है वो प्रॉपर्टी रिग्रेशन कोफिशिएंट की, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर 1 से छोटा होता है तो दूसरा डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 से छोटा होगा। तो हम किसी भी लाइन को x ऑन y या y ऑन x मान लेते हैं। तो मान लीजिए ये लाइन अपनी x ऑन y है और दूसरी लाइन ये y ऑन x है। तो ये लाइन अगर x ऑन y है तो यहाँ से x इक्वल टू 9/2 y माइनस 3 और यहाँ से b x y 9/2 आ गया। और ये लाइन अगर y ऑन x है तो यहाँ से b y x 1/2 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3/2 जो 1 से बड़ा है, जो कि संभव नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो अजम्पशन था कि ये हमने इस लाइन को x ऑन y माना था, ये लाइन x ऑन y नहीं होगी, ये लाइन y ऑन x है। फर्दर हमने जब इसको करेक्ट किया तो यहाँ से बी वाई एक्स हमें मिला है इतना 2/9 और बी एक्स वाई हमें मिला है 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा है, 4/9 आ रहा है। r जो है वो 2/3 है विच इज़ लेस देन 1। तो यहाँ से कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन सी रिग्रेशन लाइन x ऑन y और कौन सी y ऑन x है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। Given that the variance of x equal to 9 and the regression equations are this and this, find the mean values of x and y। x और y का मीन निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। हमें सिग्मा स्क्वायर x दे रखा है, वेरिएंस ऑफ x ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले मीन, जब दोनों रिग्रेशन लाइन्स हमें दी हैं तो दोनों रिग्रेशन लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है वो हमारा मीन होगा। तो दोनों को सॉल्व करके हमने जो आंसर आया वो मीन है। देन दोनों रिग्रेशन लाइन से आइडेंटिफाई कर ले कौन सी x ऑन y है, कौन सी y ऑन x है। देन रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। हम कंफर्म कर लें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r आ जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया, राइट। सिग्मा स्क्वायर x हमें गिवन था, इससे सिग्मा x आ गया। हमें r नोन है, सिग्मा x नोन है, बी वाई एक्स निकाल चुके हैं तो सिग्मा y निकल जाएगा। बी वाई एक्स इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। और इवन बी एक्स वाई से भी निकाल सकते हैं, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। दो वैल्यूज़ नोन है, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स नोन है, तीसरी वैल्यू निकालनी है। टोटल 4 वैल्यूज़ में से 3 नोन है, एक अननोन है, तो चौथी निकाल सकते हैं।